अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिके ऑफ चार्ज एंड करंट इन आरसी सर्किट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने ग्रोथ ऑफ चार्ज इन आरसी सर्किट को डिस्कस किया था और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने मैथमेटिकल इक्वेशंस डिराइव किए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम डिके ऑफ चार्जेस एंड करंट को स्टडी करेंगे, यानी कि टाइम के साथ चार्जेस कैसे डिक्रीज होते हैं और जब चार्जेस डिक्रीज होते हैं कैपेसिटर में तो करंट भी सर्किट में डिक्रीज होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एक कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर फुली चार्ज्ड है। लेकिन जब हम इस स्विच को क्लोज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और टाइम को हमने यहाँ पे शो किया है कि ग्रेटर देन 0 है, और जब ये ओपन है सर्किट तो टाइम हम शो कर रहे हैं कि लेस देन 0 है। तो जब हम इस स्विच को क्लोज करते हैं तो ये कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज हो जाता है थ्रू दिस रजिस्टर। मतलब ये कि जब हम सर्किट को क्लोज करते हैं तो चार्जेस फ्लो करते हैं थ्रू दिस सर्किट और उसकी एनर्जी इस रजिस्टर के थ्रू कंज्यूम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये बल्ब है तो बल्ब जो है वो ऑन हो जाता है और चार्जेस के पास जो एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो टाइम के साथ इस कैपेसिटर में चार्जेस जो है वो डिक्रीज़ होते हैं। तो जब चार्जेस डिक्रीज़ होते हैं तो चार्जेस के डिक्रीज़ होने से करंट भी डिक्रीज़ होता है। तो कैपेसिटर में चार्जेस डिक्रीज़ होते हैं टाइम के साथ, और जब चार्जेस डिक्रीज़ होते हैं तो करंट भी सर्किट में डिक्रीज़ होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम मैथमेटिकल इक्वेशंस डिराइव करते हैं फॉर द डिके ऑफ चार्ज एंड करंट। तो इसके लिए हम किरचॉफ लॉ यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, अगर हम इस सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल करें तो यहाँ पे रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल जो है उसको मैं शो कर रहा हूँ -VR, क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। और चूंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो हम पोटेंशियल क्रॉस द कैपेसिटर जो है लिखते हैं कि VC, तो इट शुड बी इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं कि -IR अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, और VC जो है दिस इज इक्वल टू Q/C, सो दिस इज इक्वल टू 0। चूँकि हमें पता है कि Q इज इक्वल टू CV और V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C, so this potential across the capacitor will be equal to Q/C। अब हम इस इक्वेशन को यूँ लिखते हैं कि IR इज इक्वल टू -Q डिवाइडेड बाई C, या इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू -Q डिवाइडेड बाई RC, और करंट जो है दिस इज इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाई DT इज इक्वल टू -Q डिवाइडेड बाई RC। दोस्तों, यहाँ पे माइनस साइन जो है इट शोज द नेगेटिव करंट, क्योंकि यहाँ पे सर्किट में करंट की डायरेक्शन हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, लेकिन असल में करंट जो है वो क्लॉकवाइज है, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस जो है वो यो फ्लो कर रहे हैं। तो दिस नेगेटिव साइन शोज द नेगेटिव करंट, यानी मतलब यह है कि सर्किट में हम करंट की जो डायरेक्शन ले रहे हैं, करंट की डायरेक्शन उसकी अपोजिट है। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ कि DQ डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू -1/RC dt। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू -1/RC इंटीग्रेशन dt। अब इसका इंटीग्रेशन बन रहा है नेचुरल लॉग ऑफ Q इज इक्वल टू -1/RC इंटू T प्लस सम कांस्टेंट A। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इस A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं इनिशियल कंडीशन इस पे अप्लाई करता हूँ। तो इनिशियल कंडीशन के मुताबिक जब टाइम 0 है तो कैपेसिटर फुली चार्ज है, यानी उस पे चार्जेस जो है वो Q0 के बराबर है। तो इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो इक्वेशन 1 विल बिकम इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ Q0
इज इक्वल टू 1 ओवर आर सी 0 प्लस ए। तो यहाँ पे ये टर्म जो है 0 हो जाता है, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाती है नेचुरल लॉग क्यू नॉट इज इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है। अब इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, तो इक्वेशन 1 विल बिकम इक्वल टू नेचुरल लॉग क्यू इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर आर सी टी प्लस नेचुरल लॉग क्यू नॉट। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। अब मैं इस नेचुरल लॉग क्यू नॉट को इस साइड पे ले आता हूँ, तो दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू नेचुरल लॉग क्यू माइनस नेचुरल लॉग क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर आर सी टी। अब इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ कि दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर आर सी इंटू टी। अब जब मैं नेचुरल लॉग ख़त्म करूँगा तो दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। सो क्यू विल बी इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। तो ये इक्वेशन है फॉर द डीके ऑफ चार्जेस। इस इक्वेशन के मुताबिक जब टाइम इंक्रीज़ होता है तो टाइम के इंक्रीज़ होने के साथ चार्जेस की मकदार डिक्रीज़ होती है। और यहाँ पे आर सी जो है ये कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है। कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट यहाँ पे हम डिफिनीशन करते हैं कि द टाइम एट विच द चार्ज ऑफ कैपेसिटर रिड्यूसेस टू 37% ऑफ थ्योरेटिकल वैल्यू। यानी अगर हमारे पास टोटल चार्ज क्यू नॉट है तो वो टाइम जिसमें ये चार्जेस 37% डिक्रीज़ हो जाए उस टाइम को हम कैपेसिटिव टाइम कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि कैपेसिटिव टाइम वो टाइम होता है जिसमें चार्जेस 63% इंक्रीज़ होते हैं। तो लिहाजा हम कैपेसिटिव टाइम की दो तरह की डिफिनीशन कर सकते हैं। या तो हम ये कह सकते हैं कि वो टाइम जिसमें कैपेसिटर पे चार्जेस 37% डिक्रीज़ हो जाए, या वो टाइम जिसमें चार्जेस 63% इंक्रीज़ हो जाए, उसको हम कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट कहते हैं। अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए करंट के लिए इक्वेशन निकालते हैं। तो करंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ। तो दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी इंटू माइनस 1 ओवर आर सी। वी विल गेट दिस वन। अब डी क्यू बाई डी टी जो है ये करंट है, तो करंट विल बी इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर सी। यहाँ पे माइनस भी है तो इट विल बिकम इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। यहाँ पे क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर सी जो है ये मैक्सिमम है, यानी आई नॉट के बराबर है। चूँकि हमें पता है कि इस आर सी जो है इसके डायमेंशंस टाइम के है, तो चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ कि आई इज़ इक्वल टू माइनस आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। तो ये इक्वेशन है फॉर द डीके ऑफ करंट। यहाँ पे माइनस साइन जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्किट में हमने शो किया है करंट की डायरेक्शन ये एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन जो है वो ये है, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस जो है कैपेसिटर से फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास करंट की आएगी वो नेगेटिव में आएगी। अब हम क्या करते हैं कि टाइम्स की डिफरेंट वैल्यूज़ इन दो इक्वेशंस में पुट करते हैं और चार्ज एंड करंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनके लिए इक्वेशंस लिखता हूँ कि Q के लिए जो है इक्वेशन है Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। इस इक्वेशन को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि Q नॉट इंटू 1 ओवर ई टू द पावर टी डिवाइडेड बाई आर सी। ये चार्जेस के लिए इक्वेशन हो गया। और करंट के लिए जो इक्वेशन है दिस विल बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 ओवर ई टू द पावर टी डिवाइडेड बाई आर सी। तो यहाँ पे माइनस भी है
तो इन दो इक्वेशन अगर हम देखें ये इक्वल है, जस्ट यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे करंट है और माइनस साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो वैल्यू इस साइड पे आएगी वो वैल्यू इस साइड पे भी आएगी और ये वैल्यू चार्जेस की होगी, ये करंट की होगी। अब मैं अगर टाइम पुट करो कि टाइम इज इक्वल टू 0, तो चार्जेस जो है इट विल बी मैक्सिमम। तो मैं लिखता हूँ कि दिस विल बी इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1/e⁻0 डिवाइडेड बाई आर सी। तो यहाँ से हमारे पास e⁻0 आ जाएगा और e⁻0 जो है ये 1 के बराबर है। तो जब 1 के बराबर है तो Q विल बी इक्वल टू Q नॉट। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास 1 आएगा तो I विल बी इक्वल टू माइनस I नॉट, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मैं वैल्यू पुट करूँ T की इक्वल टू 1RC, यानी T इज इक्वल टू 1RC, तो Q विल बी इक्वल टू Q नॉट इंटू 1/e⁻RC डिवाइडेड बाई RC। तो दिस विल बी इक्वल टू Q नॉट इंटू 1/e और ये बराबर है 0.37 Q नॉट, इसके बराबर है। तो चार्जेस जो है पहले Q नॉट थे, अब डिक्रीज हो रहे हैं। सिमिलरली करंट जो है वो भी हो जाएगा I इज इक्वल टू माइनस 0.37 नॉट, ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह हम T की वैल्यू जो है 2RC जब पुट करेंगे तो ये चार्जेस की वैल्यू और भी कम हो जाएगी और करंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो अगर हम उस वैल्यूज़ का ग्राफ ड्रा करना चाहें तो हमारे पास जो ग्राफ आएंगे वो ग्राफ कुछ ये होंगे। ये ग्राफ ए जो है इट इज़ बिटवीन द करंट एंड टाइम फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो मैंने आपको बताया था कि जब टाइम 0 हो तो करंट जो है माइनस आई नॉट के बराबर होती है। तो जब टाइम 0 है तो करंट माइनस आई नॉट के बराबर है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो उसकी वैल्यू ये बन जाती है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाती है टाइम के साथ। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें इट इज़ द ग्राफ बिटवीन द चार्ज इन द कैपेसिटर एंड टाइम फॉर डिस्चार्जिंग द कैपेसिटर। तो जब टाइम 0 है तो कैपेसिटर फुली चार्ज है तो उस पर मैक्सिमम चार्जेस है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है इस चार्जेस की वैल्यूज़ जो है वो डिक्रीज होती जाती है और कैपेसिटर पर चार्जेस उस वक्त 0 होंगे जब टाइम इन्फिनिटी हो। सिमिलर ग्राफ जो है बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग टाइम के दरमियान भी है। अगर यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर ले लें और यहाँ पे टाइम ले लें तो तब भी हमारे पास यही आएगी। और सिमिलरली अगर हम रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ले लें यहाँ पे और ये टाइम हो तो हमारे पास फिर भी यही ग्राफ आएगा। तो दिस इज समथिंग अबाउट द डिके ऑफ चार्ज एंड करंट in RC circuit. Thank you.